बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया, रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। दूसरी जनब जो है वो कदगन लगाया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शंस को डिले करना है या इलेक्शन जो है वो ना होने दिए जाएं। अब उसकी सबसे पहली जो करारदाद थी वो सेनेट में कल मंजूर हुई, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। और उसके मिनट्स क्या थे कि किस तरह से जो मौसम है या दूसरी सिक्योरिटी की खदशात जो हैं उनको सामने रखते हुए इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और करारदादें भी मंजूर हो रही हैं। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेनेट को छोड़कर आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी जाकर कोई करारदाद मंजूर करवा लें तब भी इलेक्शंस होंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब पर सवाल ये बनता है कि जो कल सेनेट की करारदाद मंजूर हुई है उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं उन्होंने भी हमायत की है, तो क्या ये चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है उनको लहदा रखा जा रहा है या बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बारे में मालूम नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शंस की कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने सेनेटर जो हैं वो इलेक्शंस के खिलाफ जा रहे हैं। बहरहाल हवाएं जो है वो रुख बदल रही हैं। इस करारदाद की रोदाद ये है कि ये जो करारदाद है मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट तक पहुंच चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने इस करारदाद के बाद इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और इजलास तलब होने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग जो है ये तमाम लोग एक ही लाइन में खड़े हैं और दूसरे स्टेप बैक होकर जो है ये लोग हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, हम तो जी इलेक्शंस करवा रहे हैं, हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ही नहीं चाहता कि इलेक्शंस करवाए जाएं और नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। बहरहाल पीटीआई की जो उम्मीदवार जिनकी टिकटें जो है वो जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, पहले तो खबरें थी कि फ़लाँ इलाके से हज़ारों की तादाद में जो लोगों की कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए। अब जो है 95% लोगों के कागजात नामजदगी जो है मंजूर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अदलिया जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। लेकिन कागजात नामजदगी मंजूर तो हो गए, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे इसकी एक और बड़ी बावसूख ज़राए से मुझे खबर मिली है। और ये खबर अंदर की खबर है कि इलेक्शंस ज़रूर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इलेक्शंस होंगे लेकिन नवाज़ शरीफ को किसी न किसी तरीके से आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शंस होंगे लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे और जिसमें एम्पायर भी अपना होगा, जिसमें विकेट कीपर जो है वो भी अपना होगा, अपने फैसले होंगे। और दूसरी जो खबर है कि पीटीआई जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी तमाम तर तैयारियां और मुशावरत कर चुके हैं, इंशाल्लाह परसों तक हम फाइनल जो टिकट्स हैं उनको अनाउंस कर देंगे। और अगर अब बड़ी बात जो की उन्होंने, जो सवाल किया जाता है हर सहाफ़ी की जानिब से, हर शहरी की जानिब से, कि अगर बल्ला नहीं मिलता तो फिर किस जमात के सिंबल पर या पीटीआई कैसे किस निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं भी मिलता तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि ये जो लोग हैं ये बरसरे इक़्तिदार आए और फिर से मुल्क का जो है वो दिवालिया निकाल कर रख दे। हम इनका हर हाल में मुकाबला करेंगे। तो बड़े बड़े जो लोग थे उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी हैं, वकला है पीटीआई के, और बड़े बड़े लोग हैं, फवाद चौधरी हैं, सब के कागजात नामजदगी मेरे ख्याल से मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। दूसरा जी, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह का मामला है वो जज बशीर साहब ने उसको मुलतवी कर दिया अभी, और फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी।
دوسرا عمران خان صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ سائفر جو کہ مین کیس تھا اس میں میری جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں جس میں مجھے اندر رکھا گیا ہے، تو میرا ان سے یا الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا میرا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں الیکشنز میں حصہ لیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مضبوط ترین اعصاب میں ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو منتخب کیے جانے ہیں، یا جو لوگ ان لوگوں کو منتخب کر کر لائیں گے، ان کی لڑائی جو ہے وہ جلد ہو جائے گی، کیونکہ جب عمران خان صاحب کا الیکشن تھا 2018 میں، تو جن معاملات سے گزر کر 3.5 سال بعد یہ معاملہ سامنے آیا، اور عمران خان صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بہرحال اب معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تو جو چاہتے تھے وہ نہ کر سکے، لیکن اب جو حکومت بنائی جائے گی اور جو بنانے والے ہیں ان کے درمیان بہت کم عرصہ گزرے گا، اور لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہی ہے اور بیانات آ رہے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں، جو عام رہنما ہیں، ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ 2000 جو پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے جس میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، تو کہا گیا تھا کہ اس دور میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور جو 2024 کے الیکشن ہوں گے اس میں وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنایا جائے گا، اور اسی وجہ سے اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ بیانات بھی دے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بیان آ رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ لڑائی نہ کریں، جس کی نمائندے زیادہ ہوں گے، جن کی جو سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ بہرحال ابھی تو سیٹوں والا معاملہ ویسے ہی جو ہے وہ اس پر مٹی ڈالی گئی ہے، اور اپنی مرضی سے سیٹیں جو ہیں وہ بانٹی بھی جائیں گی اور جتوائی بھی جائیں گی، تو دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔